घनी रात अपनी काली चादर ओढ़े पूरे इलाके को निगल चुकी थी। जंगलों के बीच बसे उस सुनसान रेलवे स्टेशन का नाम अब शायद किसी पुराने नक्शे पर ही मिलता था, क्योंकि वास्तविकता में वहां पहुंचने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता। स्टेशन का मुख्य प्रवेश द्वार आधी टूटी हुई लोहे की जाली से घिरा था, जिस पर जगह जगह जंग खाया हुआ था। जाली पर लटकती एक पुरानी लालटेन हवा के हल्के झोंकों से खुद ब खुद हिलती रहती, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे धकेला हो। उसके भीतर की लौ बुझ चुकी थी, परंतु फिर भी वह हल्की सी भुतही रोशनी छोड़ती प्रतीत होती थी। प्लेटफॉर्म पर फैली धुंध इतनी घनी थी कि उसके आर पार देख पाना लगभग असंभव था। पटरियों के किनारे उगे जंगली पौधे धीरे धीरे हवा में हिलते, जैसे किसी को बुला रहे हों। पुराने लकड़ी के बेंचों का रंग वर्षों पहले ही उखड़ चुका था और अब वे काले सफेद धब्बों से ढकी हुई खड़ी थीं, मानो किसी अधूरी कहानी की यादें संजोए हुए हों। पूरे स्टेशन पर एक अजीब सी ठंडक थी, ऐसी ठंड जो हड्डियों को चीरकर भीतर तक उतर जाए। स्टेशन की छत पर लगी ट्यूब लाइटें बीच बीच में टिमटिमाकर जल उठती थीं और फिर अचानक बुझ जाती। हर बार रोशनी और अंधेरे के इस खेल के बीच प्लेटफॉर्म पर लंबी अजीब सी परछाइयां उभरती, जिनका कोई निश्चित आकार नहीं होता था। ऐसा लगता था जैसे धुंध में कोई अदृश्य ताकत लगातार घूम रही हो, स्टेशन का निरीक्षण कर रही हो। बीच में पड़ा पुराना लाउडस्पीकर अचानक चरचराहट के साथ अपने आप चालू हो जाता, जैसे कोई अनजानी घोषणा सुनाई देने वाली हो, लेकिन केवल हवा की सीटी और टूटी वायरों की खड़खड़ाहट ही सुनाई देती। पटरियों पर पड़े पत्थर जंग खाए स्टील के बीच दबे हुए थे और उन पर उगी काई यह प्रमाणित करती थी कि कई वर्षों से कोई ट्रेन यहाँ रुकी नहीं थी। स्टेशन के दूसरे सिरे पर एक पुराना आधा टूटा हुआ बोर्ड टेढ़ा होकर लटक रहा था। उस पर स्टेशन का नाम एक धुंधली सफेद रोशनी में दिखाई देता, लेकिन अक्षर इतने क्षतिग्रस्त थे कि पढ़ना लगभग असंभव था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने जानबूझकर उसे मिटाने की कोशिश की हो। प्लेटफॉर्म के बीचों बीच पड़ा एक कंक्रीट का खंभा हवा चलने पर हल्की हल्की आवाजें निकालता, मानो उसमें से कोई फुसफुसा रहा हो। बाकी नेक्स्ट पार्ट में।